हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम करेंगे दो कोणों के साइन और कोसाइन के योग और अंतर का गुणनफल में परिवर्तन। हम सूत्र पढ़ेंगे जिनके द्वारा साइन के योग और अंतर को गुणनफल में परिवर्तित किया जा सकता है और कॉस के योग और अंतर को गुणनफल में परिवर्तन कैसे करेंगे। तो दो एंगल है मेरे पास x एंड y, इनके साइन का योग क्या होगा, साइन x प्लस साइन y, और इनके साइन का अंतर क्या बनेगा, साइन x माइनस साइन y। इनको मुझे गुणन के सूत्र में परिवर्तित करना है। फिर आएगा कॉस के योग और अंतर को गुणनफल में बदलना। उसके लिए क्या लिखेंगे, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई और कॉस एक्स माइनस कॉस वाई। ये चार सूत्र मुझे करने हैं, बहुत सिंपल है। कोणों के साइन का योग, कोणों के साइन का अंतर, कोणों के कॉस का योग और कोणों के कॉस का योग। ठीक है, सूत्र बड़े सिंपल है, इनको लिखना हो तो ऐसा करिए, दो तो सब में आएगा ही आएगा, बिना पूछे लिख दीजिए। फिर इन दोनों कोणों के योग का आधा, थोड़ा गैप छोड़ करके x प्लस वाई बाई टू, एक्स प्लस वाई बाई टू, एक्स प्लस वाई बाई टू और एक्स प्लस वाई बाई टू। फिर थोड़ा गैप छोड़ करके अब की बार लिखेंगे हम इन दोनों का अंतर। क्या बनेगा, x माइनस वाई बाई टू, एक्स माइनस वाई बाई टू, एक्स माइनस वाई बाई टू और x माइनस वाई बाई टू। उसके बाद यहां लिखेंगे हम साइन, इधर लिखेंगे कॉस, साइन कॉस। अब इसका रिवर्स उल्टा, कॉस साइन। अब की बात कॉस कॉस, कॉस कॉस और फिर साइन साइन। ये बन गए हमारे पास चार सूत्र। बिल्कुल सिंपल है। पहले सूत्र में क्या करेंगे, सब सूत्रों में दो आएगा ही आएगा। x धन वाई बटे दो आना है, सब में x धन वाई बटे दो आना है। त्रिकोणमितीय फलन कौन सा लिखेंगे, याद रखिए साइन कॉस, साइन कॉस। अगली बात रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे, कॉस साइन, फिर कॉस कॉस साइन साइन, साइन कॉस कॉस साइन, कॉस कॉस साइन साइन। एक बात का ध्यान रखेंगे कि जो लास्ट फार्मूला है इसमें यहां पर माइनस साइन आता है, थोड़ा सा परिवर्तन है लास्ट में जाकर के। क्या होगा, बाकी तो सब ठीक ठाक है, लास्ट वाले में शुरू में माइनस लगेगा। और अगर चाहते हैं आप कि माइनस न लगाएं, जब यहाँ सब धन में है तो यहाँ भी धन में रहे तो वो भी हो सकता है। ऐसा करिए, आप इस माइनस को इसके साथ एडजस्ट कर दीजिए, माइनस को इससे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये साइन एक्स प्लस वाई बटे दो तो रहेगा ही रहेगा। यहाँ हो जाएगा ये साइन, माइनस अंदर गुणा करेंगे तो माइनस वाला प्लस में और प्लस वाला माइनस। ऐसे भी याद कर सकते हैं, लास्ट वाले में जब मैं cos x माइनस cos y को गुणनफल में बदल रहा हूं तो इसके लास्ट टर्म के अंदर उल्टा करके लिख दें x माइनस वाई के जगह y माइनस एक्स बटे दो, तो फिर यहाँ धन लगाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। बड़ी आसानी से याद रहेंगे। ये चार सूत्र हैं
अब इनके सूत्र लेने हैं। इसमें क्या था, योग और अंतर परिवर्तित हो रहे हैं गुणा में, सब गुणा में आ गए। और अब करना चाहता हूं मैं गुणा को योग में परिवर्तित, यानी दो कोणों के साइन और कोसाइन के गुणनफल को योग में परिवर्तित करना। तो क्या लिखते हैं, दो कोणों के साइन और कोसाइन के गुणनफल का योग में परिवर्तन। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बनेगा हमारे पास, ये आएगा 2 sin x cos y। इसी के तले पर आएगा 2, यहां से ये हटा दीजिए sin x, फिर cos, यहां से क्या कर दिया कि x माइनस बटे को बढ़ा दिए y। एक सूत्र तो इसके लिए बनाना है मुझे, दूसरा फिर ऐसे यहां से लेगा 2 cos x sin y, तीसरा 2 cos x cos y और 2 sin x sin y, ये आएगा। क्या करेंगे इसमें हम, उसी तरह से है बिल्कुल। तो यहाँ क्या कहता है, साइन कॉस कॉस साइन कॉस कॉस साइन साइन, यहाँ भी बस ये साइन कॉस कॉस साइन कॉस कॉस साइन साइन, लेकिन लास्ट वाले में हम माइनस लेना पड़ेगा। लास्ट वाले में यहाँ शुरू में माइनस लेना पड़ेगा। इनमें राइट साइड में था, इसमें लेफ्ट साइड में है। वैल्यू लिखिए, गुणनफल को बदलना है योग और अंतर में। कैसे, अंतर भी एक प्रकार का योग ही है। पहले आएगा साइन ऑफ x प्लस वाई, इन दोनों कोणों के योग का साइन प्लस साइन ऑफ इन दोनों कोणों का अंतर x माइनस वाई, x और y के योग का साइन प्लस x और y का अंतर का साइन। अगले वाले में कुछ नहीं करना, बिल्कुल वैसे ही आएगा, तो प्लस की जगह यहाँ क्या जाएगा माइनस, बाकी वैसे ही रहेगा। साइन ऑफ x प्लस वाई माइनस साइन ऑफ x माइनस वाई। इन दोनों में साइन के टर्म्स में आया है, एक साइन था, दूसरा कॉस कॉस साइन, अलग अलग तरह के थे। अब दोनों एक जैसे हो गए, कॉस कॉस साइन साइन। तो इस केस में आएगा इसी प्रकार आएगा बिल्कुल, लेकिन कॉस के साथ आएगा। कैसे, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई, यहाँ पर कॉस एक्स प्लस वाई माइनस कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई। ठीक है, बिल्कुल ये आ गया हमारे पास। यह माइनस आएगा, पैटर्न बिल्कुल वही रहेगा, सब जगह सेम है, तो यहाँ परिवर्तन करना पड़ेगा। अब यदि मैं चाहूँ कि भाई माइनस यहाँ नहीं आना चाहिए, यहाँ जब सब जगह प्लस है तो यहाँ भी प्लस में रहना चाहिए, तो उसका इंतजाम भी हो सकता है। कैसे, माइनस को इधर ले जाओ या माइनस से दोनों पक्ष में गुणा कर दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा 2 sin x sin y, 2 sin y बराबर जाएगा। जब माइनस यहां से गुणा करेगा तो ये तो बन जाएगा पॉजिटिव, उसको पहले लिख देंगे cos ऑफ x माइनस y।
इस माइनस का ये प्लस में आ गया, ये हो जाएगा माइनस में, माइनस कॉस एक्स प्लस वाई हो गया। यानी चाहे ये लिखो चाहे इसको लिखो, एक ही बात है, केवल एडजस्टमेंट है भाई, कुछ नहीं है। और पैटर्न कैसे बनेगा देखिए, पैटर्न बनाना चाहते हैं तो यहां तक तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, सेम पैटर्न है। लास्ट वाले में थोड़ा सा बदला, या तो उसी तरह से कर लो, यहाँ माइनस डाल देना, यहाँ माइनस से डाल रहे हैं तो इसको बदल के इस रूप में लिखेंगे तो इसका इससे पैटर्न क्या बनने वाला है देखिए। कॉस एक्स प्लस वाई की जगह एक्स माइनस वाई, प्लस की जगह माइनस, कॉस की जगह कॉस, एक्स माइनस वाई की जगह एक्स प्लस वाई। क्या खास बात देख रहे हैं इसमें और इसमें? अंतर ये है, जहां कॉस है वहां कॉस लिखा है, कॉस की कॉस लिखा है, बस फर्क ये है कि जहां प्लस साइन दिखाई दे रहा है वहां माइनस करना है, और जहां माइनस दिखाई दे रहा है वहां प्लस करना है। प्लस तो यहाँ भी है लेकिन यहाँ नहीं, जहां दिखाई दे रहा है, यहाँ प्लस दिखाई दे रहा है लेकिन दिखाई दे रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है प्लस, अब माइनस यहाँ, तो वही इसी से बन जाएगा मेरा कॉस के लिए कॉस एक्स प्लस वाई के जगह एक्स माइनस वाई, जहाँ प्लस था वहाँ माइनस कर देंगे। फिर प्लस यहाँ भी दिखाई दे रहा है तो ये माइनस आ गया, फिर कॉस एक्स माइनस वाई यहाँ माइनस दिखाई दे रहा है तो यहाँ प्लस, इस तरह किया जा सकता है। ठीक है, उतारिए इनको, अच्छी तरह याद करिए, इनका बार बार उपयोग होना है।